12 2026 में ऑब्जेक्टिव कंफर्म रहेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। आपको पता होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या, आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या, जे यूनिट वेक्टर, जेड एक्सिस के लॉन्ग के यूनिट वेक्टर लिया जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट है जिसको अभी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इसका वैल्यू कितना होता है 1। और डिफरेंट वेक्टर ले आई जे, जे के आई, 0। ऐसा क्यों होता है सर? तो देखिए इसके लिए ना आपको दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोड ए, मोड बी, कॉस थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो चलिए आई डॉट आई निकालते हैं हम लोग। आई डॉट आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और दोनों चूंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो एंगल क्या हो जाएगा 0। दोनों सेम वेक्टर हैं तो सेम वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1, cos 0 का वैल्यू 1, तो 1। आई डॉट आई का वैल्यू कितना आ गया 1। उसी तरह जे डॉट जे का वैल्यू भी कितना आएगा 1 आएगा, और के डॉट के का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। अब देखते हैं डिफरेंट वेक्टर, इसे आई डॉट जे, तो देखिए क्या होगा मोड आई मोड जे कॉस कितना कितना है 90 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग थे आई और जे, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होगा 90। 1 इंटू 1 कॉस 90 का वैल्यू 0। आई डॉट जे का वैल्यू कितना आ गया 0। उसी तरह जे डॉट के का वैल्यू भी क्या आएगा 0, के डॉट आई का वैल्यू भी क्या आएगा 0। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप ध्यान रखेंगे, कहीं पर आपसे पूछतेगा इस तरह से कि आई डॉट जे का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट है तो 0 होगा। तो कहता जे डॉट जे कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है।